हम लोग जो सोचते हैं ना कि देखो उस व्यक्ति ने मुझे जीवन भर दुख दिया है, मेरे कर्म ने जीवन भर उससे दुख दिलवाया मुझे, मेरे कर्म ने, तो उसको बेचारे को क्या दोष, हमारा कर्म है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना कर, देखो संतों के पास जाने का मतलब होता है कि कुछ न कुछ आपकी आस्तिकता है, भगवान पर विश्वास है। तो इसलिए हम कहते हैं प्रभु का आश्रय और नाम जप, ये दो वो बातें हैं जो तुम्हें कभी फेल नहीं होने देंगी। और अगर आपने दो बातें स्वीकार नहीं की तो कुछ भी कर लो, हम आपको कह रहे हैं कुछ भी कर लो, फाइनल में आपको अशांति, असंतुष्टता और दुख यही हाथ लगे। कुछ भी कर लो, कुछ भी मतलब कुछ भी करके देख लो, अच्छा बुरा सब, अगर भगवान की शरण में नहीं हो और प्रभु का नाम जप नहीं करते हो, फाइनल में आपकी अशांति ही रहेगी, दुख ही रहेगा, पूरा जीवन कुछ कर लो। सच्चे बनोगे तो हो सकता है गरीब बने रहो पर सुखी रहोगे, अंतिम परिणाम अच्छा आएगा। गंदे बनोगे तो हो सकता है धन संग्रह कर लो, बहुत बुरा परिणाम होगा जिसको सोच नहीं सकते। कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे आप जो एक्टिंग कर रहे हो, चाहे आप साधु हो चाहे असाधु हो, कर्म बहुत बलवान है। भगवान का आश्रय ले लिया है तो भोगने में सुविधा होती है, ये बल है भगवान का। शरीर है ना अपना, अपने शरीर से देखो, यहां हम छूते हैं कोई परेशानी नहीं, और नीचे के द्वारों को छूते हैं तो रज साबुन लगा के धोते हैं ना, तो तुम्हारी सुख भोग बुद्धि कहाँ के है, वही तो है ना, वही है। स्पष्ट देखो, जैसे ऑपरेशन होता है ना, तो ऑपरेशन वाला अगर शर्माएगा तो फिर ऑपरेशन कैसे करेगा, उसको तो जिस अंग में रोग नजर आएगा उसी का ऑपरेशन करेगा। तो हम लोग कहाँ फंसे हैं, मलमूत्र के द्वार ही तो है प्रधान सुख भोग। गौर से देखो, हंसाया जाता है इससे और मिलता क्या है, फिर उसका कितनी देर तुम्हें सुख मिलता है, फिर उसके बाद क्या शांति मिलती है, फिर उसके बाद क्या इच्छा नहीं रह जाती है, पूरा जीवन इसी को भोगते हो गया, फिर भी वही भोग की इच्छा है। मतलब कुछ तो जादू है माया का, कि है नहीं पर मुझे लग रहा है, यही मिटाने के लिए अध्यात्म समर्थ है। मैं राधा नाम ले लेकर, श्री राधा नाम ले लेकर तेरे दर्शन को आया हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं वृंदावन को आया